जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य का 10वां अध्याय। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत। जब उस कन्या के पिता का स्वर्गवास हो गया तब वहां पर दुर्वासा मुनि आए, जो कि उसके पिता के मित्र थे। दुर्वासा मुनि के आने पर उस कन्या ने उनका भली भांति आदर सत्कार किया। फिर उनसे पूछने लगी कि मुनिवर, आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है। और फिर वह कन्या अपने दुख का संपूर्ण वृतांत उन मुनिवर दुर्वासा से बताने लगी। वह कहने लगी, हे मुनिवर, जो यहाँ पर आप आए हैं इसका परिणाम कुछ अच्छा ही होगा। मैं महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को आप शीघ्र बुझाओ। मुझे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली मेरी माता भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है, नहीं मेरा कोई भाई है। मैं इस दुख से अत्यंत पीड़ित होकर अपने इस जीवन का किस प्रकार से निर्वाह करूं। जिस दिशा को भी मैं देखती हूँ वही दिशा मुझे शून्य दिखाई देती है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का आप शीघ्र ही कोई उपाय करिए। इस प्रकार से वह कन्या दुर्वासा मुनि को ऐसा कहकर उनके आगे बैठ गई। अब दुर्वासा मुनि उस कन्या के उपाय के विषय में सोचने लगे। अंतर कुछ क्षण के बाद मुनिराज दुर्वासा विचार करके अत्यंत ही कृपा से इस बालक को देखकर कुछ इसके हितकारक वचन उससे बोले। दुर्वासा मुनि ने कहा, अब आज इससे आगे की कथा में श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। दुर्वासा मुनि कहने लगे कन्या को कि हे सुंदरी, अब से 30 मास के बाद पुरुषोत्तम मास आएगा। उस मास में स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में आने पर गोदावरी नदी में और गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार के स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यही श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इस मास में दान, स्नान, जप आदि करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे कन्या, तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर अब मौन हो गए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम मास की महिमा को बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर उनके भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला अब क्रोधित होकर उनसे बोली। कन्या दुर्वासा मुनि से कहने लगी क्रोधित होकर कि हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार से थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को आप कैसे कम कहते हो। क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता क्या? यह तो मलिन मास पुरुषोत्तम मास सभी कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं। इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के ऐसे वचनों को सुनकर अब दुर्वासा मुनि का शरीर जलने लगा और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप उन्होंने नहीं दिया और दुर्वासा मुनि अपने मन में सोचने लगे कि यह कन्या कितनी मूर्ख है, अपने हित और अनहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते हैं तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं भला कैसे जान सकते हैं। और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को भला कैसे सहन कर सकेगी। ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से वे कहने लगे। दुर्वासा मुनि उस कन्या से बोले कि हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे ऊपर मेरा कुछ भी कोप नहीं है। मैं तुझ पर कोई क्रोध नहीं करूंगा। जैसा तेरे मन में हो तू वैसा ही कर, और जो कुछ भी होने वाला है अब सो तू मुझसे सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य ही मिलना है, क्योंकि
तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूं मैं। तू बालक है और अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती है। तेरा कल्याण हो। मैं अब भगवान श्री नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इतनी बात कहकर उनसे आगे कहने लगे कि वह महाक्रोधी तपस्वी दुर्वासा मुनि अब झटपट वहां से चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास के अनादर से कांतिहीन हो गई। उस कन्या का ओज चला गया और अपने मन में विचार करने लगी वह कन्या कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी की मैं आराधना करूंगी। और अपने मन में इस प्रकार का निश्चय करके वह कन्या अब अपने आश्रम में आकर मां कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी इतनी कथा सुनाकर मुनियों से आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब वह बाला प्रबल मुनि दुर्वासा के ऐसे वचनों को निंदित करके तथा बहुत फल वाले भगवान विष्णु और देवी सावित्री के पति ब्रह्मा जी को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। हरि ओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए भगतजनों, अब हम श्रीमद् भगवत गीता से पंचम अध्याय के ज्ञानोपदेश का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे आप कहिए। तब श्री भगवान बोले अर्जुन से कि कर्म संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी बताए हुए सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल के रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ और श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न ही करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सभी कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है।
परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न ही उनके कर्मों की, न ही कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनके निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्व प्राण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गऊ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, वह उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि की भ्रकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ आज के ये महात्म्य की कथा और भगवत गीता का ज्ञानोपदेश आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।